अस्सलाम वालेकुम साथियों, बहुत रोज़ से चाह रहे थे कि ये क्लिप हम बनाएं जो कि अब हम रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो सामने हम बेंच लेकर बैठे हुए हैं अपनी पेंट्री के, और ये पॉट्स वाला खाना है, प्रेशर कुकर वाला खाना है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये बरसों से आपको यूं ही दिख रहा होगा, इसमें कोई भी चीज़ नई नहीं है, हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरा ये है कि हमने ज़िंदगी में ये असूल रखा है कि हम यूं ही चीज़ें देख देख के अच्छी अच्छी टेम्प्ट ना हो। उससे ये है कि वो बाहर से जो खूबसूरत सी चीज़ आप उठा कर लाते हैं उसकी रखने की जगह नहीं होती, और फिर जब आपकी अलमारियों का बुरा हाल होता है तो आप खुद ही परेशान होते हैं। हमारे लिए प्राइस मैटर नहीं करती, अगर वो हमारे काम आने वाली है, अगर हमें लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत है तो हम वो लेते हैं। और अगर हमारी ज़रूरत उस चीज़ ने पूरी कर रखी है और वो चल रही है तो हम उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ उसी जैसी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरत ऑलरेडी पूरी हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे साथियों ने दिन रात हमारी किचन में इस्तेमाल होती हुई देखी हुई हैं। हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमने ये क्यों ली हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, क्यों हमने ये ब्रांड्स लिए हैं और किस किस्म की ये पॉट्स हैं, ये सारा कुछ जो है वो हम आपको इस क्लिप में बताना चाहेंगे। क्योंकि हमें बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे साथियों के मौसूल होते हैं पॉट्स के बारे में, प्रेशर कुकर्स के बारे में। तो प्रेशर कुकर के बारे में तो हम आपको और क्लिप्स में भी बता चुके हुए हैं, पॉट्स भी हम और क्लिप्स में दिखा चुके हुए हैं। ऐसे क्लिप्स हैं हमारे चैनल पर, तो जो बटन सा आपको हमारी वीडियो पे ऊपर जलता हुआ दिखाई देगा उसमें इससे रिलेटेड लिंक्स का होगा, आप चाहें तो उनको भी देख लें। बहुत मुमकिन है कि उसमें ज़्यादा डिटेल में हमने बताया हो। हमने आपको बताया कि हमारी पिछली पूरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं 6 महीने की वो हमने ज़ाया कर दी हैं, डिलीट कर दी हैं गलती से। तो इस वजह से अब हमारे पास कुछ नहीं है जो हम अपलोड कर सकें, तो नए सिरे से ये सारा कुछ जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं और चाहेंगे कि हम इन क्लिप्स में उनसे बेहतर तौर पर मालूमात दे सकें जैसे कि हमने पहले रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। तो ये वाली पॉट्स जो हैं ये स्कैन पैन की हैं, इसके साथ के सॉस पैन भी लिए हुए हैं, इस्तेमाल होते ही रहते हैं वो भी। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी फैमिली है और हमने देखा है कि पॉट्स हमारे ज़्यादा काम आती हैं बनिस्बत सॉस पैन के। 2 लोगों की फैमिली हो, एक कपल हो, छोटा बेबी हो, तो सॉस पैन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वैसे भी हमारे घर में हमने महसूस किया कभी भी सॉस पैन इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। अंडा उबालने के लिए हो गया, मैगी नूडल्स बनाने के लिए हो गया, तो छोटे मोटे काम के लिए यूज़ होता है। लेकिन आपने जो खाना बनाना है, जो हांडी बनानी है, जिसको हमने सारी ज़िंदगी बहुत ध्यान से बनाया है और हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है और इस घर का असूल भी यही रखा है। और हमारे घर की ये कहावत है कि बस एक हांडी रोज़ की ज़रूर बने। चूल्हा जो है वो एक रस्ते बसते घर का गर्म रहना चाहिए। हमारी ये बात जो है वो हमारे बड़े बूढ़ों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बातें हैं, पते की बातें हैं, बरकतों की बातें हैं, रौनकों की बातें हैं, ज़िंदगी की बातें हैं। आज के घरों में ये रौनकें जो हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। आज के घरों में आना जाना इस तरह नहीं है कि आपके चूल्हे पे चाय ही चढ़ी रहे। हमें याद है 1980s में जब हम इंग्लैंड आए हैं तो हमारे ताया जान के घर सारा दिन चाय बनती रहती थी। लोग आते जाते, आते जाते, आते, कभी कोई आया हुआ है, कभी कोई आया हुआ है, इस तरह था। तो ये नहीं था कि सिटिंग रूम में ही बैठे हैं, वो वहीं बावर्ची खाने में, वहीं साथ ही डाइनिंग रूम था। वहाँ के घर तो और तरह के बने हुए हैं माशाल्लाह से। ताया जान का घर तो बहुत बड़ा था, तो हर कोई जो आता था वहीं होता था, वहीं जो काम कर रहा है आने वाला भी उसके साथ लग जाता था। तो इस तरह के वो दौर थे, ज़माने थे, बड़ी रौनकों के, बहुत ही अपनाइयत के, रख रखाव के, वज़ादारियों के, रवादारियों के वो ज़माने थे। अब के ज़माने बहुत और तरह के हो गए, ज़माना बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया, रिश्ते दोस्तियाँ उस तरह की नहीं रहीं, बल्कि उनमें हमने देखा कबाहतें ज़्यादा हो गई, बुराइयाँ जो हैं वो पहले से ज़्यादा हो गई। वो खुशी का, सुकून का उस तरह से बायस नहीं रहे जैसे कि पहले हुआ करते थे। पहले हम देखते थे बहुत डिवोशन थी एक दूसरे की तरफ। हमारे ताया जान जो थे वो कहा करते थे कि जिस लड़के ने भी ख़ानदान के आना है वो आ जाए, यहाँ पर हम उसे सेटल कर देंगे। तो जो भी इंग्लैंड जाता था, जिसका भी वीज़ा लगता था, ताया जान हर तौर पर उसको रखते, कहीं काम पे लगवाते, कहीं पढ़ाई में असिस्ट करते, हर तरह से उसको सपोर्ट किया करते थे। तो हमारे फैमिली के बहुत सारे यंगस्टर्स जो थे वो उस दौर में इंग्लैंड वगैरह जाकर या वहाँ के आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर आबाद हुए हैं अपने बल पर, चूँकि हमारे बड़े वहाँ मौजूद थे। तो खैर बात चली और बात कहीं से कहीं जा निकली।
तो बहुत से साथी जो हैं वो तो शायद हमारी बातें सुनने के लिए ही हमारा क्लिप देखते होंगे, पॉट्स में उनको कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम यहाँ कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर हजरात नहीं हैं। हमें हैरत होती है कि ये कुकिंग चैनल है, आम बातों का चैनल है, हम अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं और इसमें कोई बनावट नहीं है कि हम कैमरे के आगे आ रहे हैं तो हमारी फैमिली यूँ बोलेगी या यूँ बात करेगी या यूँ इंट्रोड्यूस करेगी या ये बात बताएगी। ये नहीं है, हम सब आपस में जिस तरह आम घर का माहौल है बिल्कुल वही है। तो कोई उसमें मिलावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है। तो आप हमारी आम जिंदगी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कैसी है, हम कैसे बात करते हैं, बच्चे कैसे बोलते हैं। यकीन माने कि हम एक बिल्कुल आम से इंसान हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम कोई चीज़ हमारे पास ऐसी है नहीं कि हम जिसको संवार के बना के अपने साथियों के सामने पेश करें। तो जो हम दिखा सकते हैं एक आम सी ज़िंदगी लिविंग कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस चीज़ ने हमें फ़ायदा दिया, किस चीज़ ने हमें नुकसान दिया, तो हम अपने साथियों को वही सिखाते और बताते हैं। और मेन उसकी शायद रीज़न ये है कि हमारे जहन में एक दुख का एहसास है, एक कमी है, एक तिश्नगी है, एक हसरत है कि जब हम ब्याहे गए हमारे पास कोई नहीं था कि जो हमें बताता, जो हमें सिखाता, जो हमें गाइड कर सकता, असिस्ट कर सकता, जिसको हम देखते, जिससे हम पूछते। आज की दुनिया ने तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये हमारी बच्चियों को थाली में रख के दे दी कि जिसका दिल करे जो चाहे सीख ले। हमने देखा है यहाँ पर बहुत सी बच्चियाँ हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ 10-10, 12-12 साल से मौजूद हैं जो एक एक चीज़ उन्होंने यहाँ से देखी है, सीखी है। और यहाँ पर ये सारी बातें हम बताते इसीलिए हैं, सिखाते इसीलिए हैं कि वो स्ट्रगल जो हमने की, कि हमें आता नहीं था, हमें पता नहीं था, हमारे पास कोई था नहीं जो बताता कि क्या करो, कैसे करो, जो हमने इतने अरसे में सीखी। हम चाहते हैं हमारी बच्चियां जो हैं तो पहले कदम पर सीखकर अपनी ज़िंदगियां आसान कर लें, उनमें सफाई सुथराई हो, उनमें सलीका हो, वो अपना वक्त बचा सकें, वो सलीके से काम कर सकें, सलीके से शॉपिंग कर सकें, संवार के चीज़ें रख सकें, अपने बच्चे अच्छी तरह से पाल सकें, पकाने की उनको परेशानी ना हो, घर का खाएं, हेल्थ अच्छी रहे, बच्चों को जंक खाने की आदत ना पड़े। अगर बच्चा सालन रोटी खा रहा है माँ को बड़ी बेफिक्री हो जाती है कि बच्चे ने पेट भर के खा लिया, चलो जी। लेकिन जिन बच्चों को घर का खाना खाने की, एक मेन मील खाने की आदत नहीं पड़ी होती, उनके बच्चे जो हैं वो तरह तरह की कमज़ोरियों का, कमियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो खाना पीना है घर का, आम सालन रोटी भी, ये भी बहुत सी ग़िज़ाइयत अपने अंदर लिए होती है। तो ये बच्चों को जुमला सिखा देना या कह देना घर में कि एक सालन रोज़ का ज़रूर पके, ये बड़े पते की बात है जो हम यहाँ पर अपने साथियों को बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनाएं। तो पॉट्स के बारे में हम बताने लगे थे कि हमने पहले रॉयल डल्टन की पॉट्स ली थी, हमें पसंद थी। हम अभी आपको पीछे से वो भी नीचे वाले खाने में निकाल के दिखा देंगे। तो ये वाली पॉट्स जो हैं ये स्कैन पैन की हैं, ली थी। उस वक्त हमें शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी अच्छी रहेंगी। लेने की इनको मेन वजह जो थी वो ये थी कि ये एक दूसरे में आ जाती हैं। हम जो चीज़ें लेते हैं सबसे ज़्यादा हम ये चीज़ देख कर लेते हैं उनमें कि एक तो वो क्वालिटी उनकी अच्छी हो, उनका ब्रांड अच्छा हो, और दूसरा उनको स्टैक करना आसान हो, वो जगह ना घेरें, रंग बिरंगी ना हो, एक सी लें, एक बार लें, पैसे खर्च लें और ज़िंदगी भर उनको इस्तेमाल करें। बहुत से साथी होते हैं कहते हैं नई चीज़ आ गई, नई को दिल करता है, इस्तेमाल कर करके थक गए। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, हर शख्स आज़ाद है। हमें रोज़ रोज़ बदलना, जाना, ख़रीदना, अब तो हमसे बाज़ार भी नहीं जाया जाता, वक्त ही नहीं मिलता है। ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि बजाय इसके कि हम सोचते हैं कि जैसे जैसे गुजरेगी वैसे वैसे जो है वो हमारी ज़िंदगी सेटल होती जाएगी, आसान होती जाएगी, बल्कि मुश्किल हुई जाती है कि आगे ग्रैंड किड्स हैं, आगे नए फैमिली में बच्चे दाखिल होने वाले होते हैं, जैसे दामाद है, जैसे बहू है। आपने सबको साथ लेकर चलना है। जो उनसे नहीं हो सका, हमारी आदत है हम उठ के कर लेते हैं, वो खुद ही देखते हैं कि मम जो है वो हमसे पहले निकल गई, ये बात है, तो कल को फिर वो खुद ही कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम कहें, सुने कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हमारी इस तरह की आदत नहीं है। तो बेटी भी है, हम देखते हैं 3-3:30 बजे तक अगर उसने अपने कपड़े नहीं उतारे हैं, बाहर से वॉशिंग नहीं उतारी है, तो ये नहीं कि वो रात भर लटकी रहेगी, वो हम जाके उतारेंगे, इसलिए कि छत हमारी है, घर हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है। तो ये है वो ट्रेनिंग जो हमने उनकी करनी है। ना सिर्फ ये कि वो ये काम करना सीखें, बल्कि ये कि कल को उन्होंने अपने रिश्तों को कैसे निभाना है। तो तमाम ज़िंदगी इंसान की जो है
वो एहसन तौर पर अच्छी तब गुजर सकती है जब इंसान दूर अंदेशी से काम ले, वो वहीं के वहीं ना हर मामले का फैसला कर ले। हम बाज़ औक़ात ये कहते हैं अपने बच्चों को भी कि बहुत सी चीज़ें इंसान वक्त पे छोड़ दे, वो भी तो चल रहा है, उसको भी तो कुछ कर लेने देना चाहिए। हर चीज़ इंसान अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से ही, अपने दम से ही ना कोशिश करे कि वो संवार लेगा या सीधी कर लेगा। कुछ उसको वक्त पे भी छोड़ देना चाहिए। वो सारे फैसले जो इंसान खुद नहीं कर पा सक रहा होता है अपने वक्त पे, वो फैसले वक्त खुद कर दिया करता है। तो बहुत सी चीज़ें इंसान को उस पर भी छोड़ देनी चाहिए। हम ये कहते हैं यू डू योर बेस्ट, आप जो कर सकते हैं अपने वक्त में अपनी हिम्मत के साथ वो आप कर जाएं, कर लें। तो जिक्र चला था पॉट्स का और फिर बात कहीं से कहीं निकल गई। तो ये जो स्कैन पेन की पॉट्स हैं ये हमने किसी को गिफ्ट करने के लिए ख़रीदी थी असल में, और जब हमने उनके लिए ली तो हमें ये भाई, हमें ये अच्छी लगी तो ये हमने फिर अपने लिए भी ले ली, जबकि हमारे पास रॉयल डाल्टन की पॉट्स जो थी वो ऑलरेडी मौजूद थी। रॉयल डाल्टन की पॉट्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, हमें पसंद भी हैं। एक तो ये है कि वो हिलाते जुलाते चूल्हे से खिसकती सिरकती नहीं है, इधर उधर नहीं होती क्योंकि हैवी हैं। लेकिन यह है कि उनको ऐसे जल्दी जल्दी धोना रखना ज़रा हमें भारी लगता है, ऐसा जल्दी जल्दी काम करना हो तो वो ज़रा हैवी हैं वज़न में, तो वो हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हमने ये स्कैन पेन की पॉट्स देखी तो ये पसंद ही हमने इसलिए की थी तमाम दूसरी पॉट्स को छोड़कर कि ये एक दूसरे में चली जाती हैं, स्टैक हो जाती हैं, जगह ज़्यादा नहीं घेरती। देखा आपने, ये 3 पॉट्स हैं। तो ये जो नीचे वाली है ये बड़ी है, ये ऊपर वाली जो है ये मीडियम साइज़ की, हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं। और ये इसका लिड है, देखा आपने, क्लियर है, हैवी है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी तरह से ये सील हो जाता है। चीज़ गलानी हो ढक दो बहुत अच्छी तरह से, और वज़नी है ये, ऐसा हल्का हल्का नहीं है। और ये देखें कि शेल्फ बनाने लगे भी आपने ये ख्याल करना होता है कि जब आपने पॉट निकालनी है तो ऐसे बर्तन ना रखें कि सारे आपको खींच कर पहले बाहर करने पड़े और फिर आप पॉट निकालें। तो ऐसा होना चाहिए कि खड़े खड़े आप आसानी से बिना किसी जिद्दोजहद के आप बर्तन निकाल सकें, क्योंकि आपने 10 काम साथ और करने होते हैं। तो पॉट हम दिखाते हैं, बे इंतहा इस्तेमाल हुई है, दिन रात यही इस्तेमाल होती है। इसमें हम कॉर्न भी उबालते हैं, पकाते भी हैं। लेकिन आपने हमारे घर में देखा होगा कि कढ़ाइयाँ बहुत यूज़ होती हैं, वॉक बहुत यूज़ होते हैं, फ्राइंग पैन्स बहुत यूज़ होते हैं जो डीप हैं, कढ़ाई नुमा, बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पॉट्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। हाँ, दालें वगैरह बनाने के लिए आपने पॉट ही इस्तेमाल करनी है। मुर्गी पकाने के लिए कभी वॉक यूज़ हो जाता है, कढ़ाई यूज़ हो जाती है, कभी आपने पॉट यूज़ करनी होती है। हर किस्म का सालन जो है वो पॉट में और प्रेशर कुकर में बनता है। आप यकीन करें कि अगर आपके पास कोई बर्तन नहीं है और एक प्रेशर कुकर है, तब भी आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसानी से गुजरेगी। तो इस सब की बिलाशुबा कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसलिए ली हुई हैं कि हमारी फैमिली बड़ी है, हमारे यहाँ हर कोई अलग चीज़ मांगेगा कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी बना दो, ये भी बना दो। बहू भी खड़ी होगी पकाने के लिए, बेटी भी खड़ी होगी पकाने के लिए, और हम भी खड़े होंगे पकाने के लिए। ऊपर से अम्मी भी कुछ ना कुछ चढ़ाने को कर रही होंगी। तो हमें तो बर्तन चाहिए। लेकिन जिनकी इस तरह पर बड़ी फैमिलीज़ नहीं हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, तो वो बेशक ना लें। अगर उनके पास एक प्रेशर कुकर भी है तो उनका उससे बड़ी अच्छी तरह गुजारा हो जाएगा, उनको किसी पॉट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉट जो है अच्छी खासी वज़नी है, काफ़ी भारी है। ये उसका छोटा साइज़ है और ये वाला जो है हम साथ में रख के दिखाएं, ये दोनों एक साइज़ की हैं और ये वाली जो है ये बड़े साइज़ की है। तो डीप है काफ़ी, बड़ी अच्छी। इसमें हम कॉर्न वगैरह डालकर जो उबालने हो वो उबालते हैं। और ये एक हाथ से उठाने में भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है। ये अच्छी खासी भारी देचकियाँ हैं, कोई 12 साल से तो ज़्यादा इनको हो ही गया होगा। तो ये बड़ी पुरानी पॉट्स हैं, ये अब की नहीं है। जब ये स्कैन पेन ने नई निकाली थी, इनका नाम था कोनिक, के से है कोनिक, स्कैन पेन में आती थी। अब कोई एक आध कहीं दिखता है, लेकिन ये उन्होंने बनानी बंद कर दी थी। इनके साथ की ये मिले ना मिले जो दूसरे ब्रांड्स हैं बड़े, जैसे फिसलर जो हैं, उनकी पॉट्स भी बहुत अच्छी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो जो भी पॉट इस तरह की हो, ब्रांडेड हो, उसका नाम अच्छा हो और वो एक दूसरे में चली जाने वाली हो, वो बहुत अच्छी रहती है। तो ये हमारी हैं पॉट्स। इसके बाद आते हैं इसके सॉस पैन। तो ये देख लें, ये भी बहुत भारी है और साफ़ सुथरे, देखा कैसे चमकते हैं। जिफ से धोते रहें, जब भी पॉट हाथ में आए जिफ लगा लें,
उसको, तो चमक जाती है। कभी कभी स्टीलो कर लें, अगर हाथ से निकल रही हो, नीचे तेल शेल खूब लग रहे हो इसको, तो कभी हमने नीचे से ध्यान से धोया भी नहीं, बेचारी वैसे ही चमक रही है। तो जब आप देखें कि हाथ से निकलने लगी है, ये जगहें जो हैं ये मैली होने लगी हैं, तो आप इस पर अवन क्लीनर जो है वो डाल दें। अवन क्लीनर डाल के इसको बाहर रख दें, बाहर गत्ता बिछा के। और एक यहाँ पर क्लिप है, वो भी हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। ये जो ऊपर आपको बटन दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसको आप दबाएंगे तो आपको ये सारे लिंक्स दिखेंगे। तो ये सॉस पैन है स्कैन पैन का, इसको हम आपको इस तरह पर दिखा भी दें ताकि आपको सही तौर पर इसका नाम वगैरह भी दिख जाए। ये देखिए,